अगला सवाल यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के बारे में। राजीव सेठी पूछ रहे हैं कि इनके पास 200 शेयर हैं 128 के भाव पे। तो पता नहीं अभी इनकी आज की खरीद है या थोड़ा पहले खरीद के बैठे हुए हैं, और या पुराने समय से फंसे हुए हैं, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सवाल ये है कि क्या इसका भविष्य अच्छा लग रहा है और क्या इसमें इन्हें और अधिक निवेश करना चाहिए। नजरिया इनका लंबी अवधि का है, लेकिन क्या लंबी अवधि के लिए अभी पोर्टफोलियो में डालने लायक स्थिति जी एंटरटेनमेंट की दिखती है आपको? मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज इनका सेल्स का डी ग्रोथ है ना। सेल्स डी ग्रोथ में सस्ता स्टॉक देख के भी सस्ता नहीं लगता है। और मुझे लगा पिटाई हुई थी इनकी रिजल्ट आने के बाद, शायद रिजल्ट आने के बाद स्टॉक गिरा ही पिछले था। 2 दिनों से तो काफी एकदम गिरा है। जी का जो रिजल्ट चल रहा है, एटलीस्ट बॉटम लाइन तो इनका मेंटेन्ड है। सेल्स 1800 पे 144 और यहाँ 2000 पे 118। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी तो थोड़ी सी बढ़ी है ना, सेम फॉर द सेम और मे बी फॉर द लोअर सेल्स। तो अगर ये फिर आपके ईपीएस को बेटर करता है, बिकॉज जो जिस पे आपको ₹1.25 का ईपीएस ऐड होना चाहिए था, मे बी उससे लेस, एक 20 के आसपास, उसके जगह 150 का ईपीएस ऐड हो रहा है। तो ये थोड़ा प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। लेकिन सेल्स डी ग्रोथ है तो जैसे, अब समझ लीजिए कि अगर सेल्स डी ग्रोथ है तो प्रॉब्लम है। प्रॉफिट को एक लिमिट तक ही मैनेज किया जा सकता है कॉस्ट कंट्रोल करके। लेकिन किसी भी बिजनेस को की ग्रोथ का बैरोमीटर सेल्स एंड सेल्स है। ऑपरेटिंग लेवल, बॉटम लाइन लेवल, एफिशिएंसी का मेजर होता है, प्राइसिंग पावर का मेजर होता है, मार्जिन्स। लेकिन जो आपका बिजनेस ग्रोथ है उसका मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ सेल्स है। तो जब तक सेल्स का एड्रेस नहीं होगा, वैल्यूएशन नॉर्मल होने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं होगा। जी। जवाब क्या दिया जाए, टाइम पास, यही चलेगा जी का। अच्छा, जो आपने आंकड़े देखे कि सेल्स डिग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट अच्छा हुआ है, लेकिन अगर आप ठीक पिछली तिमाही से तुलना करें यानी मार्च तिमाही से, तो वहां पर आपको मुनाफा भी घटता हुआ दिख रहा है और बिक्री भी घटती हुई दिख रही है। मार्च से, हाँ वो तो है ना। तो दोनों जगह से सेल्स डिग्रोथ तो पिछली बारी क्यू क्यू भी है और वाई वाई भी है, दोनों जगह तो सेल्स डिग्रोथ ही है ना। जी। जबकि इन नतीजों से पहले शायद ये काफी अच्छा रिकवर कर रहा था, लेकिन नतीजों के बाद ये एकदम से लगता है कि उम्मीदें टूटी हैं। 200 डे मूविंग एवरेज पे रुक जाएगा या ज्यादा खतरा दिख रहा है आपको? नहीं, इसमें 200 डीएम, अच्छा 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 अच्छा। नहीं, अभी उतना ज़्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए। 200 देखिए डीएमए के 128 पे आसपास है रुक ये, जाना चाहिए। 120 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। हम्म, नहीं नहीं, वो 200 डीएमए के आसपास रुक जाना चाहिए। देखिए इसका जो अच्छा बॉटम है, अभी क्लोज है, आप समझें 128.50 का ना। और 120 के पास से इसका सपोर्ट अच्छा शुरू हो जाता है, जी। आराम से 120 के पास से। और अगर किसी को ध्यान रखना है तो 110 का ध्यान रखें, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब एवरेशन है। 110 के नीचे अगर क्लोज होना शुरू हुआ, 2-4 दिन भी हो गया, विच मीन्स कुछ और कहानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रिजल्ट ऐसा है कि वो जाना चाहिए 110 के नीचे। ये है कि वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा इस रिजल्ट में, ये तो जी। सिंपल सा आउटकम हो सकता है। ओके। ठीक है, तो सेठी जी आपके लिए मतलब मोटा मोटा निष्कर्ष ये है कि बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन बहुत कमा करके भी जल्दी देगा नहीं, ऐसा फिलहाल जिस तरह के नतीजे हैं उनके चलते एक बीच बीच का मीडियोकर जैसा इसका चाल रहेगा। ये सोमेश जी का आकलन है। अब ये सारी चीजें आपके सामने रख दी गई हैं, उसके हिसाब से आपको क्या इसमें और नया निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लंबे समय के लिए इसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये सारे फैसले आपको खुद करने होंगे। सारी तस्वीर आपके सामने रख दी गई है, उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, खोजबीन कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, और फिर एक ज़रूरी लगे तो पेशेवर सलाह ले करके फिर उस हिसाब से अपना फैसला कीजिए। ये बात सिर्फ इस शेयर के लिए नहीं, बल्कि यहाँ जितने भी शेयरों पे बातचीत हो रही है सबके लिए
एक हर बार हम लोग यही चीज़ दोहराते हैं कि इसी तरीके से अगर आप बाज़ार में निवेश के फैसले करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, वो आराम से आगे बढ़ेगी, स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगी।